गवाही बना रहा है कि तू गवाही थे। सर दुकान 8:30 करने के कारण अभी झगड़ा दूसरे मुकदमे में कुछ वाले दो मुकदमे बता कानपुर में भाजपा विधायक ने 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ाने के लिए थाना घेर लिया। बुधवार रात सैकड़ों समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बदमाश को छोड़ने के लिए कहा। सूचना पर 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मामला ग्वालटोली थाने का है। बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा, युवक पर फर्जी केस बनाकर जेल भेजा जा रहा। हमारे आने के 4 घंटे बाद भी पुलिस ने नहीं छोड़ा, चालान कर दिया। अब कहीं एनकाउंटर न कर दें, निर्दोष को जेल भेज देंगे। विवेचक कानपुर बेच खाएंगे। इसे महाराज जी, सीएम योगी और सरकार का नुकसान हो। 30 मार्च को लोधवा खेड़ा धारम खेड़ा निवासी गुड्डी ने थाने में रिपोर्ट कराई। इसमें कहा कि गांव के चंद्रशेखर शिवा समेत 8 लोगों ने मेरे बेटे विशाल पर जानलेवा हमला किया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास और बलवा समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर चार्जशीट दाखिल कर दी। मुख्य आरोपी शिवा 3 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया। पुलिस ने बुधवार को उसे अरेस्ट कर लिया। शिवा की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही रात में विधायक अभिजीत सिंह सांगा समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। उनका कहना था कि पुलिस बेगुनाह शिवा को जेल भेज रही, उस पर फर्जी केस बनाया और गलत तरीके से 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। उसको छोड़ने की मांग करने लगे और समर्थकों के साथ थाने में धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ 4 घंटे तक नारेबाजी करते रहे। हंगामा बवाल को देखते हुए सर्किल फोर्स एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार और डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम भी मौके पर पहुंच गए। डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने कहा, आरोपी को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस जांच में शिवा हत्या के प्रयास का आरोपी है। 3 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे कड़ी मशक्कत से अरेस्ट किया। उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद विधायक सांगा ने डीसीपी सेंट्रल कहा, मेरी थोड़ी तो इज्जत रख लीजिए, चौकी इंचार्ज को ही सस्पेंड कर दीजिए। डीसीपी उनकी इस मांग को भी खारिज कर दिया। डीसीपी ने कहा, बिना जांच किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। डीसीपी ने विधायक सांगा के आरोप को लेकर एक जांच बैठा दी। जांच एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार को सौंपी गई। तब जाकर 4 घंटे बाद रात 1:30 बजे हंगामा बवाल शांत हुआ। विधायक बोले, फर्जी केस फिर इनाम, अब एनकाउंटर न कर दें। विधायक ने मीडिया से कहा कि शिवा निषाद मेरा कार्यकर्ता है। पुलिस ने उस पर झूठी एफआईआर दर्ज की है। वारदात के दौरान मौके पर नहीं था। मेरे थाने पहुंचते ही पुलिस ने शिवा का चालान काट दिया। इतना ही नहीं, उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। अब मुझे डर है कि कानपुर की पुलिस कहीं मेरे जाने के बाद उसका एनकाउंटर न कर दे। विधायक ने एसीपी से कहा, 2023 में अरेस्ट हुए शिवा के भाई की हत्या हुई थी। वह वादी मुकदमा है, इसलिए शिवा के खिलाफ साजिश करके एक के बाद एक झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। मैं इसके लिए अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आप लोगों ने मुझे विपक्ष का पप्पू बना दिया है। लड़का शिक्षक है, हम गवाही देने को तैयार। विधायक ने कहा, यह बेचारा शिक्षक है, बच्चों को छप्पर डालकर पढ़ाता है। अगर आज मैं सही को सही नहीं कहूँगा तो नीचे वाले दरोगा इंस्पेक्टर कानपुर को बेच खाएंगे। जनप्रतिनिधियों और पुलिस में अगर इतनी दूरी हुई तो निश्चित तौर से उसका नुकसान सीएम योगी और हमारी सरकार को झेलना पड़ेगा। हर फील्ड में गलत लोग हैं, हमारी फील्ड में भी गलत लोग हैं, हमारे साथ आपकी फील्ड में गलत लोग हैं। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। विधायक ने कहा, मुझे ऑन कैमरा आने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझको भी जेल भेजिए। क्या आप किसी निर्दोष को जेल भेज देंगे? मैं इस लड़के को तब से जानता हूँ जब इसके चेहरे पर रेशे तक नहीं थे। मैंने सचिन सागर को हटवाया। कानपुर में मुझे ये सभी चीज़ें सही करनी है। आप सहयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सड़क पर उतर कर सही करेंगे। सांगा ने डीसीपी से कहा, हमारी सरकार में आपके माध्यम से कानून का चीर हरण किया जा रहा।
अगर उसे नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी जेल भेज। कानपुर की कानून व्यवस्था चरमराई हुई। आप लोग अपने हट में ऐसा भी ना करिए कि हम लोगों को अंग्रेजों की याद आने लगे, हत्यारों की टूल बन जाएगी। पुलिस तो न्याय तो मिल चुका। उन्होंने डीसीपी से कहा कि की गई गंदगी हम नहीं उठाएंगे। बताइए किस से बात करूं? अभी कमिश्नर को फोन करूं? मैं ऊपर बात कर लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। डीसीपी ने कहा हम भी प्रतिनिधि हैं आपका, मेरे पास कोई फोन नहीं आया और ना इस केस में कोई बात हुई। जांच के बाद ही चीजें आगे बढ़ती। फिलहाल डीसीपी सेंटर ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद हंगामा बंद हुआ। विधायक ने एसीपी महेश कुमार से कहा मेरी कमिश्नर और डीसीपी से बात हो चुकी है। मैं 7 साल में पहली बार थाने आया हूँ। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि थाने पहुँचे। पुलिस हमारे कार्यकर्ता को छाट कर खत्म कर देगी। मैं सही को सही और गलत को गलत नहीं कहूँगा। आपके दरोगा इंस्पेक्टर थाने को बेच खाएंगे, ये विवेचक कानपुर को बेच खाएंगे। इसका नुकसान आखिरकार महाराज जी और सरकार को होगा। आज का भारत न्यूज के वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। बताओ मौके पे कितने लोग हैं? इधर तुम लोग बताओ आकर के। कितने लोग पहले सबकी दवाई आ रहे हैं अभी दवाई